जय श्री कृष्ण। आश्विन अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध किया जाता है जिनका अंतिम संस्कार विधिवत ना किया गया हो या जिनके मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात ना हो, या इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का दान तर्पण श्राद्ध ना कर पाए हों, तो उन्हें इस दिन अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा, अमावस माता की कथा। पितृ चालीसा का पाठ जिन घरों में पितृपक्ष में रोज किया जाता है या सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है, उन घरों से पितृदोष हमेशा के लिए दूर हो जाता है। उस घर में सदा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोजन जरूर देना चाहिए। पंचबली भोजन का क्या महत्व है, इसके बारे में जान लीजिए। गरुड़ पुराण में भी इस बात का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि पंचबली भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध पक्ष में रोजाना पंचग्रास यानी कि पंचबली निकाल पाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रोज नहीं निकाल पाए हों तो कम से कम जिस दिन आपके घर में आपके पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन निकाल दें। अगर उस दिन भी निकालना भूल गए हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन जरूर निकाल दें। पंचबली भोजन में 5 तरह के जीवों को भोग लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। पहला भोग गाय के लिए, इसे गौ बलि कहा जाता है। दूसरा कुत्तों के लिए, जिसे कुकुर बलि कहते हैं। तीसरा भोजन कौवे के लिए निकाला जाता है, जिसे काक बलि कहते हैं। चौथा देवताओं के लिए निकाला जाता है, जिसे देव बलि कहते हैं। देव बलि के समय देवग्रास को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। पांचवा चींटियों के लिए निकाला जाता है, जिसे पिपल काली बलि कहा जाता है। देवग्रास के अलावा जितने भी भोजन हैं वे उन सबको जरूर अर्पित करने चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पितरों के लिए मोक्षदायिनी अमावस्या मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की अमावस्या तिथि को सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध कर्म में सर्वपितृ अमावस्या का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में श्राद्ध के साथ साथ दान का भी बहुत महत्व बताया गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ आज के दिन अपने पितरों को नमन और विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। और जिनके पितृ प्रसन्न रहते हैं, सर्व मांगलिक कार्य उन्हीं के घरों में होते हैं। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर बिना साबुन के स्नान करें और साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। पितरों के तर्पण के लिए शुद्ध सात्विक पकवान बनाएं और उनका श्राद्ध करें। शाम के समय सरसों के तेल के 4 दीपक जलाएं और इन्हें घर की चौखट पर रख दें। एक दीपक लें, एक लोटे में जल लें। अब अपने पितरों को याद करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, पितृपक्ष अब समाप्त हो गए हैं, इसीलिए वे परिवार के सभी लोगों को आशीर्वाद देकर अब अपने लोक को चले जाएं। ऐसा करने के बाद आप जल से भरा लोटा और दीपक को लेकर पीपल के पेड़ की पूजा करने जाएं। वहां जाकर भगवान विष्णु का, समस्त देवी देवताओं का और अपने पितरों का ध्यान करते हुए पेड़ के नीचे उस दीपक को रख दें। जल चढ़ाते हुए पितरों के आशीर्वाद की कामना करें। पितृ विसर्जन विधि के दौरान या दीप जलाते समय किसी दूसरे से भूलकर भी बात ना करें।
सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वात्र और बृहस्पति की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार घोर तपस्या कर रही थीं। वह तपस्या में इतना लीन थीं कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृगण अक्षोदा को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वहीं उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना बल के झपकाए देखती रहीं। पितरों के बार बार कहने पर कि हे अक्षोदा वरदान मांगो, तब अक्षोदा ने कहा कि क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दे दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगीं। इस पर पितरों को उन पर दया आ गई और उन्होंने अक्षोदा से कहा कि तुम पृथ्वी लोक पर मनुष्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे और इसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ सकती हो। अक्षोदा के इस अधर्म के कार्य को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावसु को आशीर्वाद दिया कि हे अमावसु, आज यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाते तो वह इस तिथि पर श्राद्ध या तर्पण करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथि का पुण्य फल आज के दिन मिल जाएगा। अमावस्या के दिन सुबह प्रातः काल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ दें। नदी या झील के किनारे पिंड दान करें। पितरों को दूध, कुसा, काले तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन भोजन में खीर, पूड़ी, सब्जी जिसमें लहसुन प्याज ना हो वो बनाएं। अपने पितरों को याद करके उन्हें भोजन और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन दोपहर के समय ही भोजन कराएं। श्राद्ध करें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा आदि देकर उनका आशीर्वाद लें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली और हवन अवश्य कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद घर के सभी सदस्यों को एक साथ भोजन करना चाहिए। भोजन करने के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय, कौवे और कुत्ते को भोजन अवश्य कराएं। इस दिन हरे चारे का दान करें और घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की चीज जरूर रखें। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के नाम से अन्नदान, भोजन दान, वस्त्र दान या फिर कोई पौधा अवश्य लगाएं। जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है तो उसे शनि अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या कहते हैं। इसका धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ढैया या शनि देव की दशा में शनिश्चरी अमावस्या के दिन पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन पूजा करने के बाद शनिश्चरी अमावस्या की व्रत कथा भी पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्य देव की 2 पत्नियां थीं, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री थीं। जब उनका विवाह सूर्य देव से हुआ तो वे सूर्य देव के तेज को सह नहीं पा रही थीं।
एक दिन देवी संध्या अपने प्रतिरूप छाया को लेकर आईं और उन्हें अपनी जगह रहने को कह दिया। छाया अब सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद असुरी रूप में आकर धरती पर विचरने लगी। सूर्य देव का तेज छाया भी सहन नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में शनि देव का जन्म हुआ। जिस दिन शनि देव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनि देव को देखकर सूर्य देव को क्रोध आया क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्य देव ने छाया से कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्य देव को यह भी पता चल गया कि उनकी पत्नी संध्या की जगह बहुत दिनों से छाया रह रही हैं। यह जानकर सूर्य देव बहुत क्रोधित हुए। छाया और शनि देव को छोड़कर वे अपनी पहली पत्नी संध्या की तलाश में चले गए। शनि देव जब बड़े हुए तो उन्होंने अपने आप को सूर्य देव से भी अधिक बलशाली और ताकतशाली बनाने के लिए प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। भगवान ने शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनि देव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि देव, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और विशेष पूजन होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनि देव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनिश्चरी अमावस्या के दिन जो भी भक्त इस कथा को सुनता है, शनि देव की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। अब सुनिए अमावस माता की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे। उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन जब बहू ने खाना नहीं खाया तो सास अपनी बहू से पूछने लगी, बेटा आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू कहने लगी, सासू माँ आज मेरा अमावस माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू यह व्रत क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ अमावस माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह 3 पनौती अमावस माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर साल अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ और 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही सासू माँ 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और घर में अशांति हो जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम इस व्रत को जरूर करना। तब बहू यह व्रत करना प्रारंभ करती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली तो इस बात से अमावस माता नाराज हो गईं। जो सास और बहू बड़े प्रेम से रहती थीं,
अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान रह गए, ये इनके घर में क्या हो रहा है। सास अपनी बहू से कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो, हमारे घर की तो लक्ष्मी ही चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तो बहू ने कहा, माँ जी, अगर आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कहाँ है, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में विष्णु भगवान के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू यह कहकर चली गई कि माँ जी, अब तो मैं लक्ष्मी को लेकर ही आऊंगी, नहीं तो इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज में निकली तो उसे बीच रास्ते में एक गाय मिली। तो गाय बहू से पूछने लगी, तुम कहाँ जा रही हो। तो बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास मुझसे कहती हैं कि तुम्हारे मेरे घर में आने से मेरे घर से अन्न धन चला गया है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, तो मैं उनके घर की लक्ष्मी को लेने जा रही हूँ। तो गाय माता कहने लगी, बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूँगी। तो गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी जी से पूछ लेना, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। बहू कहने लगी, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कह के बहू आगे बढ़ गई। जब बहू आगे बढ़ी तो रास्ते में उसे एक घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। बहू कहने लगी, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाकर बहू को एक अंधा और लंगड़ा मनुष्य मिला। उनने भी बहू से पूछने के लिए कह दिया। तब बहू उनकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाकर बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से अपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी, जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना, आखिरकार मैं अपाहिज क्यों हुई हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उनकी समस्या पूछने के लिए भी तैयार हो गई और बहू अब आगे बढ़ गई। आगे जाकर बहू बहुत थक गई। तब एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तब बहू कहने लगी कि वह लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या बहू से कहने लगा कि मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे में बहू रानी तुम भगवान से पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिली। वो भी बहू से कहने लगी, बहू, तुम भगवान से पूछना, मेरी तलाई का पानी इतना गंदा क्यों है, कोई भी यहाँ आकर पानी नहीं पीता। तो बहू कहने लगी, ठीक है, मैं जरूर पूछ लूँगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिनों से जंगल में चलते चलते बहू बहुत थक गई थी। उसे खाने को भी कुछ नहीं मिला था। वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में ही बेहोश हो गई। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी घूमते हुए जा रहे थे। तो माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे प्रभु, यह तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान कहने लगे, इस संसार में तो बहुत से जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूं। तब माता लक्ष्मी भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी कि वह बहुत दिनों से भूखी प्यासी है और अगर ऐसे में इसे जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा जाएंगे। माता की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का भेष धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही वे उससे पूछने लगे कि वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू ने भगवान को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए। उनके साथ साथ ही अमावस माता भी प्रकट हुई। यह सब देखकर बहू उनके चरणों में गिर पड़ी।
तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, उसी की सजा तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। अब तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न और धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। इस सब के बाद बहू को रास्ते में जो जो भी मिला था उन सब के दुखों का निवारण करने के लिए भी बहू ने कहा। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने अपना दूध कभी किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े मर जाते हैं। तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीस कर देने वाली महिला थी, वो किसी को भी आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, उनके भजन नहीं सुने, उनके दर्शन नहीं किए, तुम उसे मंदिर में ले जाकर भगवान के दर्शन करवा देना, वो ठीक हो जाएंगे। अपाहिज महिला, उसने कभी अपनी जवानी में कोई दान पुण्य नहीं किया, उसकी यही सजा उसको मिली है। तुम उसके हाथ से कुछ भी दान पुण्य करवा देना तो उसकी विकलांगता भी दूर हो जाएगी। और वो आम का पेड़, उसने तो अपने आम कभी किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, उसके बाद से उसके आम मीठे होने लगेंगे। और तलाई का पानी, पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, वो हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थीं, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से और अमावस माता को प्रणाम किया और उनको धन्यवाद दिया और अपने घर जाने को तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, भगवान के कहे अनुसार वह उनकी समस्या दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर महल जैसा बन गया। उसके घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। अब बहू ने सासू माँ से कहा, हे सासू माँ, आपने तो सच में कहा था मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ, मेरे जाते ही आपके घर में तो लक्ष्मी आ गई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी यह तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। फिर इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया और घर में जब उसने धन दौलत धन के भंडार देखे तो उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। इस प्रकार वे सब खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता का व्रत रखने लगे। यह थी अमावस्या की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।